इस बात की शहादत देती है कि आज की रात बंगले वाला सोने वाला नहीं है। याद रखो जी साथियों, बहुत से सियासी पार्टियां इलेक्शन लड़ रही हैं, तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन तरह इलेक्शन लड़ रही है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अल्लाह सुब्हानहू व तआला के जात पे यकीन है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला अगर आपको जरिया बनाएगा तो इंशाअल्लाह 20 तारीख को पठान और 21 को जश्न मनाने के लिए शमीर साजिद के घर से आगे आएंगे और मजलिस के तमाम कायदीन आएंगे। मगर याद रखो अजीज साथियों, मगर हालात इंतखाबात हो रहे हैं। यहाँ पर क्या हो रहा है, विकास और डेवलपमेंट की बात करने वालों, आपको बड़ी बरकत नगर वालों से मोहब्बत जाग रही है, वो झूठी मोहब्बत जो जाग गई है। तो मेरा सवाल है, बता बंगले वाले यहां सीमेंट की फैक्ट्री क्यों बनाया? आज हमारे सेहत का मसला और सेहत खराब होने का जिम्मेदार अगर कोई है तो दूसरा कोई नहीं, ये राष्ट्रवादी का इमरान हाशमी और बीजेपी की माया में। मगर याद रखो जी साथियों, मैंने सुना है कि मोहसिन को यहां पर तरह समझ रहे हैं। मोहसिन के साथ साथ पिछले कई दिनों में ये कैंपेनिंग के लिए, प्रचार के लिए तकलीफ दी गई है, तो कहीं कोई पैसे की लालच दे रहा था। तो मैं आप तमाम की मौजूदगी में वो इमरान हाशमी को कहना चाहता हूं, अरे दीवाने, बाजारों में कुत्ते और बिल्लियां बिकती है, शेर नहीं बिकते। अगर याद रखो अजीज साथियों, ये वक्त का तकाजा है, आपको समझना पड़ेगा कि आपके दरमियान में किस तरह से आ रहे हैं, कैसी कैसी तकरीरें, कैसी कैसे भाषण कर रहे हैं। अरे मैं तो यहां तक ये सुना हूं कि अभी मैं आ रहा था मलिकपुरे के अंदर एक नौजवान साथी के पास, वो नौजवान साथी ने कहा कि साहब ये लोग अब बेईमानी पे, गुंडागरी पे, पैसे बांटने पे उतर गए और अब तो ये कह रहे हैं कि एक मजलिस का आएगा तो क्या कर लेगा। अरे दीवाने, 545 के पार्लियामेंट में एक ही मर्द मुजाहिद बैरिस्टर तो मैं आपसे अदबन गुजारिश करता हूं, किसी के बहकावे में नहीं जाना है। 20 तारीख को मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को कामयाब करना है। आज मैं ये कहना चाहूंगा कि मोहसिन, डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। ऐसे मुंडे गुंडे बहुत देख लिया हूं मैंने, और ऐसे कहीं आए और कहीं चले गए, मगर जिस एंगल से आया, जिस तरीके से बात करता है, उसी तरीके से जवाब दो, क्योंकि ये मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ये बुज़दिलों की नहीं, ये शेरों की जमात है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, आज मोहसिन के लिए हम आपके दरमियान में वोट की अपील करने के लिए आए। मैं ज्यादा नहीं कहता हूं, मगर यहां पर आपको समझना पड़ेगा, गुज़िश्ता कुछ दिन पहले उलेमाओं ने यह कहा था कि नामूस रिसालत के वक्त में कि यहां पर पूरे पड़ली में एक एहतजाज होना चाहिए था, सबने तय किया। मगर वो राष्ट्रवादी कांग्रेस के जरखरीद गुलाम मुसलमान, उनसे कहना चाह रहा हूं कि कहां धुन डाल कर बैठे थे उस टाइम में जब उलेमाओं के खिलाफ जा रहे थे। मगर अजीज साथियों, आपको समझना पड़ेगा कि मोहसिन एक अकेला था, बस अल्लाह ने आपको जरिया बनाया है, वो आपको अल्लाह जरिया बनाया है, तो इंशाअल्लाह आपको मोहसिन को वोट करना है। मगर मैं एक ही सवाल आपसे करूंगा, उसका जवाब भी आपको देना पड़ेगा। अल्लाह सुब्हानहू तआला सबको मौका देता है, मेरा यकीन मेरे अल्लाह पे है। 2020 के अंदर जब एक तरफ पूरे देश के अंदर हम लोग, हमारे मुसलमान, हमारे बूढ़िए दादियां, हमारी मां बहनें, हमारे नौजवान साथी एनआरसी CAA के नाम पे पूरे देश में एहतजाज हो रहा था या नहीं हो रहा था? नहीं हो रहा था? वो काले कानून के खिलाफ एहतजाज हो रहा था, तो दूसरी तरफ दिल्ली के असेंबली के इंतखाबात हो रहे थे। तो वो इंतखाबात में
ये भारत का एक मिनिस्टर जो अनुराग ठाकुर था, दूसरा ये अमित शाह क्या कह रहा था कि ऐसा ईवीएम का बटन दबाओ कि करंट शाहीन बाग में लगना चाहिए। बोला था नहीं बोला था? सुने थे नहीं सुने थे? तो अल्लाह ने तुमको सुनहरा मौका अता फरमाया है। 20 तारीख को पतंग के ईवीएम का इतना बटन दबाओ कि ये बंगले वाले से लेके वो मोदी तक को करंट लगना चाहिए, याद है। इसलिए अजीज साथियों, बस आपसे गुजारिश करता हूं, मशीन नंबर 2 ईवीएम मशीन पर 2 नंबर बटन है। हमारी बहन आपके इलेक्शन लड़ रही है, इस नौजवान की कुर्बानियों को देखो। मैं आपके लिए आपके दरम्यान में आया हूं। या सबीर साजिद बिल्डर साहब यहां पर आए, सबीर साजिद बिल्डर साहब यहां आए तो अल्लाह गवाह है, अल्लाह जानता है कि इस नौजवान के लिए आए हैं। बस अब मायूस मत करो मेरे नौजवानों, मेरे बुजुर्गों, अब मायूस मत करो। बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की उम्मीदों को मायूस मत करो, इम्तियाज जलील साहब की उम्मीदों को मायूस मत करो, सबीर साजिद साहब की उम्मीदों को मायूस मत करो, शफीक भाऊ की उम्मीदों को मायूस मत करो। मैं आपसे हाथ जोड़ के गुजारिश करता हूं, मुत्तहिद हो जाओ, मुनज़्ज़म हो जाओ। अगर आप मुत्तहिद हो जाएंगे, आप मुनज़्ज़म हो जाएंगे, फिर किसी माँ के जने में हिम्मत नहीं होगी कि मुसलमानों के खिलाफ कोई आवाज उठा सके। ये आपके शहर में बहुत से वाक़े हो गए थे, मगर वक्त की कमी है। आपसे मैं खाली आया हूं, यहां पर अगर आया हूं ये नौजवान के लिए, तो इत्तेहाद की भीख मांगने आया हूं। मुत्तहिद हो जाओ, मुनज़्ज़म हो जाओ। बस यही गुजारिशों के साथ आपसे रजा लेता हूं। अल्लाह हाफिज। मोहसिन भाई तुम आगे बढ़ो, भाई तुम आगे बढ़ो। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हमारे नौजवान कायद भाई, थोड़ा सा पत्रकार साहब के लिए थोड़ी सी जगह कीजिए ताकि आपके साथ साथ और लोगों तक आपका संदेश मैसेज पहुंचाए। गुजारिश करता हूं मैं सबसे, भाइयों, बुजुर्गों और दोस्तों, हमारे नौजवान कायद मोहसिन भाई, इनकी अहलिया हमारी बहन आयशा मोहसिन शेख, इनके इंतखाबी जलसे के रूए रवा, महाराष्ट्र की बुलंद तोप, नौजवान दिलों की धड़कन अली जनाब सबीर साजिद बिल्डर साहब, मेरे बड़े भाई अभी जो आपके सामने आपकी रहनुमाई की हमारे नेता अली जनाब फिरोज लाला साहब और तमाम यहाँ पर आए हुए मेरे भाइयों, बुजुर्गों और दोस्तों, भाइयों, हम सिर्फ आपसे गुजारिश कर रहे हैं, आने वाले 20 तारीख को आपको किसको वोट देना है? आपको ऐसे नौजवान को वोट देना है जो आपकी आवाज है, आपके लिए आवाज बुलंद करता है, आपके मुश्किलों में आपकी मदद करता है, आपके मसाइल के ऊपर आवाज उठाता है। ऐसा कोई नौजवान है तो उसका नाम शेख मोहसिन है। आपको शेख मोहसिन को ताकत देना है। लाला साहब ने एक बात कही जो मेरे दिल को छू गई। लोग सोचते हैं, यहाँ पर लोग बोल रहे हैं कि एक अकेला अगर वहाँ पर नगर सेवक बनकर जाएगा तो वहाँ क्या कर लेगा। तो लाला साहब ने जो कहा, अगर एक शेर पार्लियामेंट में जाकर 545 पर भारी पड़ सकता है तो एक नगर सेवक ये यहाँ पर धनंजय मुंडे साहब और पंकजा ताई मुंडे तुम्हारे ऊपर भी यहाँ पर भारी पड़ सकता है। ने एक जो बात कही, आप मुस्तैद हो जाओ, मुनज़्ज़म हो जाओ। इस वक्त मेरे को एक शेर याद आया जो बड़े दिल से निकलता है। मुस्तैद थे तो जमाने पे राज किया करते थे, मुत्तहिद थे तो जमाने पे राज किया करते थे, बिखर गए तो जमाने की ठोकर में आ गए। भाइयों, आपको यहाँ पर इकट्ठा होना पड़ेगा, एक जयती दिखानी पड़ेगी। मुझे लगता आज इतने तादाद में यहाँ पर नौजवान हैं, आज यहाँ पर हमारे बड़े बुजुर्ग हैं और हमारी पर्दानशीन माँ बहनें जो घरे से सुन रही है, मुझे लगता है इस तादाद के ऊपर से आज ही लगता है लाला साहब और समीर भैया, मुझे लगता आने वाले 21 तारीख की जरूरत नहीं है। आज के इस प्रेजेंटी से, आपके आने से यह लगता है कि मोहसिन की जीत आज ही पक्की हो गई इंशाअल्लाह। देखिए, मैं आपसे एक बात कहता हूँ,
यहाँ पर मोहसिन के खिलाफ राष्ट्रवादी तुतारी है ना, और दूसरा है राष्ट्रवादी घड़ी, बराबर है क्या नहीं है? लेकिन आपके बाजू मोमिनाबाद में, अम्बेजोगाई में ये राष्ट्रवादी यानी पापा मोदी साहब और दूसरे पृथ्वीराज साठे जो तुतारी के नेता है, बजरंग सोने जो तुतारी के नेता है, तो ये दोनों मिलकर इलेक्शन लड़ रहे कि नहीं लड़ रहे? फिर ये दोनों यहाँ अलग अलग क्यों लड़ रहे? ये दोनों अलग अलग क्यों लड़ रहे? तो ये यहाँ पर लोगों की गिराने की साजिश है, हमारे वोटों का बंटवारा करने की साजिश है। तो आपको ये सोचना पड़ेगा, अगर हमारे वोटों का बंटवारा हो गया तो मोहसिन यहाँ पर आ नहीं सकेगा। आएगा क्या? तो एक साथ इकट्ठा होकर मुझे आप ये यकीन दिलाओ, आप दोनों हाथ ऊपर करके बताओ, यहाँ पर मोहसिन का साथ देने के लिए तैयार है या नहीं? मोहसिन का साथ देंगे ना आप? देंगे ना आप? ये वोट हम जात के नाम पर नहीं, और जो है तो विकास के नाम पर मांगने आए। यहाँ पर मैं आपसे गुजारिश करता हूँ, यहाँ पर मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि यहाँ की सुनशाही और गुणशाही को दूर करने के लिए, सुनशाही और गुणशाही ये दोनों बहन और भाई, ये दोनों एक ही है, बहन और भाई दोनों एक ही है। जब अपने मफाद की और मतलब की बात आती है तो एक होते हैं। तो आप हमारा भी वक्त आ गया है कि हम एक हो जाए और मोहसिन का चुन कर दे। तो मैं आपसे गुजारिश करता हूँ, मशीन नंबर 2 पर बटन है, पतंग ये निशानी है, ज्यादा से ज्यादा तादाद में मोहसिन भाई यानी हमारी बहन आयशा मोहसिन शेख, इनको पतंग निशानी के सामने बटन दबाकर भारी अक्सरियत से यहाँ पर कीमती वोट देकर आपकी दुआओं से यहाँ पर नवाजे, चुनकर दे, ऐसी गुजारिश करता हूँ। और इसके बाद हमारे नेता नौजवान दिलों की धड़कन महाराष्ट्र की बुलंद तो समीर साजिद बिल्डर साहब से गुजारिश करता हूँ कि वो आप आए और हमारी यहाँ पर रहनुमाई और सरपंच करें। समीर भाई तुम आगे बढ़ो, भाई तुम आगे बढ़ो, नारा साहब तुम आगे बढ़ो, नारा साहब तुम आगे बढ़ो। और हमको इस चुनाव से ये आपकी जो ताकत है, ये ताकत सिर्फ परली की ताकत नहीं। लोगों ने यहाँ पर कहा, गफ्फार साहब कह रहे थे एक बरकत से यहाँ पर कुछ नहीं हो सकता, यमायम अगर एक आती है तो बरकत से कुछ नहीं होता। लेकिन बरकत नगर ये दिखा के देगा कि यमायम की बरकत से आने वाले वक्त में इस बरकत नगर का चेहरा मोहरा बदलने का काम यहाँ पर मोहसिन करेगा। और आपकी ये ताकत, आपकी वोटों की ताकत इम्तियाज जलील साहब तक जाएगी, असद ओवैसी साहब तक जाएगी और उनको मजबूत करेगी इंशाअल्लाह। देखो देखो कौन आया, शेर आया, शेर आया, देखो देखो कौन आया, शेर आया। स्टेज पर मौजूद मेरे बड़े भाई फिरोज लाला साहब भीड़ से यहाँ पर मेरे साथ तशरीफ लाए, भीड़ के जिला अध्यक्ष जनाब शफीक भाऊ, परली के तमाम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जिम्मेदारान, मेरा दोस्त मोहसिन साहब और परली के मेरे दोस्तों, बुजुर्गों, घरों में बैठकर सुनने वाली मेरी पर्दा नशीन इज्जतदार माओ और बहनों, अस्सलाम वालेकुम। अपन परली के अंदर है, अस्सलाम वालेकुम। हम औरंगाबाद से आए हुए हैं, औरंगाबाद के लोगों को थोड़ा ऊंचा सुनने की आदत है। हल्लू बोले तो समझ में नहीं आता, जोर से बोले तो समझ में आ जाता। वैसे आपके परली के अंदर भी काफी सारे हैं बागड़ बिल्ले जिनको हल्लू बोलने में समझ नहीं आता। परली में है वो तो करीब में ही है, यही करीब में ही है। देखिए, मैं यहाँ पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के एक मामूली सिपाही की हैसियत से आप तमाम के बीच में आया हूँ। मैं बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का, इम्तियाज जलील साहब का पैगाम लेके आपके बीच में आया हूँ। लगातार 1 महीने से महाराष्ट्र के अलग अलग इलाकों के अंदर हम लोग घूम रहे थे। कई सारे कैंडिडेट्स थे, कई सारे नगर अध्यक्ष कैंडिडेट मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने लड़ाई। साहब, आपका परली वाहिद है जिसके लिए
अलहज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने मुझे कॉल किया। सुनो परली के नौजवानों, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने कॉल किया, समीर परली में क्यों नहीं गए? मैं बोला साहब परली के अंदर मोहसिन भाई को टिकट दिए हुए हैं, शफीक भाऊ है, फिरोज लाला है, दोनों जा रहे आ रहे। नहीं, तुम खुद परली के अंदर जाओ, परली के नौजवानों को, बुजुर्गों को मेरा पैगाम दो, और पैगाम के साथ साथ ये भी बोलो कि परली के नौजवानों के, बुजुर्गों के कॉल भी मुझे मिले, मैसेज भी मुझे मिले, और समीर जाकर कहना कि असदुद्दीन ओवैसी ने ये कहा है कि परली के अंदर जश्न मनाने के लिए इंशाअल्लाह इस घड़ी के दूल्हे भाई इमरान हाशमी के दूल्हे भाई, बागर बिल्लो के दूल्हे भाई परली के अंदर जरूर आएंगे। मैं आप तमाम को यह पैगाम देने के लिए आया हूँ कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को परली शहर से मोहब्बत है। मेरा सदर बेशक परली के अंदर नहीं आ पाया, मगर सदर साहब ने मेरे जरिए ये पैगाम दिया है कि परली के नौजवानों से कहिएगा कि जब जब आपके ऊपर कोई मुसीबत आई, जब जब आपके ऊपर कोई आफत आई, जब जब हमारे ऊपर काले कानून लादने की कोशिश की गई, जब जब CNRC का काला कानून बनाया गया, जब वक्त अमेंडमेंट बिल का काला कानून बनाया गया, जब ट्रिपल तलाक का काला कानून बनाया गया, जब हमारी शरीयत में मदाखिलत करने की गुस्ताखी हुई, तब कौन था वो माइकल लाल जो पार्लियामेंट के अंदर 550 के ऐवान के अंदर वक्त के फिरौनों के मुंह के ऊपर वो काला कानून फाड़ कर फेंका था? कौन था? दूल्हे भाई था वो। मोदी के दूल्हे भाई थे वो, पवार के दूल्हे भाई थे वो, मुंडे के दूल्हे भाई थे वो। दूल्हे भाई डरते नहीं, जो बोलने का बराबर बोल के जाते, मोदी की आंखों में आके डाल कर बोलते। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने मुझसे ये कहा है कि जा समीर परली के अंदर नौजवानों से सवाल करो कि जब तुम्हारे हर मुद्दे के ऊपर, जब तुम्हारे हर विषय के ऊपर, जब अखलाक को मारा जा रहा हो, जब खालिक को मारा जा रहा हो, जब पहलुकान को मारा जा रहा हो, हर बार मैं आपके लिए आवाज उठाता हूँ, तो मैं सिर्फ आपके लिए आवाज उठाने के लिए हूँ। या जब वोट देने का वक्त आएगा तो आप वोट किसको देंगे? मेरे भाइयों, मैं आपसे कह रहा हूं, किसको देंगे? भाई वालों, मैं आपको बोल रहा हूँ, वोट किसको देंगे? सबका लो, चिकनी चमेली का भी लो, चिकनी चमेली का भी मांझा लो, इमरान हाशमी का भी मांझा लो, मुंडे का भी मांझा लो, सब अपना है। आप लोगों का माल फंसा के रखे हुए हैं, मांझा सबका लो। आने वाली 20 तारीख को परली के अंदर पतंग उड़ाओ, उड़ाएंगे, इंशाअल्लाह जरूर उड़ाएंगे। परली के अंदर, परली शहर के अंदर मैं सदर साहब को बताया 3 मुद्दे हैं। पहला मुद्दा है ये सीमेंट फैक्ट्री, जिसके वजह से हमारे बरकत नगर की बरकत उड़ गई। मैं सदर साहब को बोला बरकत नगर की बरकत उड़ाने वाली जो चिकनी चमेली है, उसकी ये सीमेंट की फैक्ट्री है। सदर साहब बोले समीर परली में जाके बोलो, इंशाअल्लाह बहुत जल्द बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब मोहसिन के साथ और मजलिस की टीम के साथ मिलकर उस सीमेंट फैक्ट्री के ऊपर धरना देगी।
मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ये मांग करेगी कि ये सीमेंट फैक्ट्री यहाँ से हटाई जाए, बरकत नगर की रौनक दोबारा लौटाई जाए। और याद रखो मेरी बात को, आप तमाम अगर इत्तेहाद से रहेंगे, आप तमाम अगर इत्तेफाक से रहेंगे, अगर आपकी सफों में इत्तेहाद रहेगा तो इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह ये चिकनी चमेली की फैक्ट्री यहाँ से निकाल कर रहेंगी। निकालना है या नहीं फैक्ट्री? इंशाअल्लाह सदर साहब खुद आने वाले हैं फैक्ट्री के मुद्दे पे। दूल्हे भाई मोहब्बत है, अच्छे अच्छे गुण से मोहब्बत है, मगर एक बात याद रखो, मेरे सदर अकबरुद्दीन ओवैसी साहब के सर के ऊपर अल्लाह रब्बुल इज्जत का खास साया है। इन नौजवानों की मोहब्बत है। आप तमाम से मेरी गुजारिश है, अकबरुद्दीन ओवैसी साहब की सेहत के लिए दुआ करिएगा। अकबरुद्दीन ओवैसी साहब जल्द इंशाअल्लाह महाराष्ट्र में महानगर पालिका के इलेक्शन के लिए निकलेंगे और मैं अकबरुद्दीन ओवैसी साहब से ये बात जरूर कहूंगा, जब नांदेड़ आएंगे एक वीडियो बनाओ और पर्ली के नौजवानों का, बुजुर्गों का, दोस्तों का शुक्रिया अदा करो। इंशाअल्लाह जरूर शुक्रिया अदा करेंगे। का भी बाकी है, अल्लाह अल्लाह उसको बाकी रखे, अल्लाह उसको कायम रखे, अल्लाह उसके साया हमारे सरों पर बरकरार रखे। देखिए दूसरा मुद्दा आपके पर्ली के अंदर एक हॉस्टल बनाया गया, पर्ली के अंदर हॉस्टल बनाया गया। वो आलीशान बिल्डिंग बन के आज 3 साल से ज्यादा का वक्त हो गया। मैंने मुसीम साहब से ये कहा है कि आप जब चुन के आ जाएंगे तो पहले दिन आप चुन के आके दूसरे दिन जब आप नगर पालिका के अंदर जाओगे तो सबसे पहला मुद्दा आपका ये होगा कि उस गर्ल्स हॉस्टल को, उस बॉयज हॉस्टल जिसकी इमारत बनकर तैयार है, आप ये नगर पालिका से मांग करेंगे कि वहां पर बरकत नगर के एरिया के अंदर एक दवाखाने की जो तो जरूरत है, तो वो हॉस्टल जो है उसको दवाखाने में तब्दील किया जाए। ये मांग मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की होगी। हम सबसे ज्यादा काम मेडिकल फील्ड के अंदर करते हैं, मेडिकल सेक्टर के अंदर करते हैं। मैं पर्ली के नौजवानों से, बुजुर्गों से, दोस्तों से गुजारिश कर रहा हूँ कि जब भी हमारा कोई पेशेंट भीड़ की तरफ जाए या नांदेड़ की तरफ जाए या औरंगाबाद की तरफ आए, उस पेशेंट की डिटेल आप मोहसिन साहब के पास दीजिएगा। इंशाल्लाह उस पेशेंट की पूरी मदद करने की कोशिश हम लोग करेंगे। देखिए अभी भाई ने इंशाल्लाह बोले इंशाल्लाह चुन के आ जाएंगे, सब मामला है। मगर फिरोज लाला साहब ने 2-3 बातें बड़े इंटरेस्टिंग बोले। एक तो वो उसको क्या बोलते हैं उसको, माया मेम साहब। अब ये माया मेम साहब कौन है मेरे को नहीं मालूम, मगर मैं आपके जरिए माया मेम साहब को ये जवाब देना चाहता हूँ, माया तेरी तो हम काया पलट देंगे। तेरी तो आने वाली 20 तारीख को पर्ली की आवाम काया पलट देगी इंशाअल्लाह। मैं आप तमाम के बीच में यही गुजारिश करने के लिए आया था कि आने वाली 20 तारीख को मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हक में अपने वोटों का इस्तेमाल करिएगा। साहब मैं महाराष्ट्र के अलग अलग इलाकों के अंदर घूमा हूँ, टूटा हुआ पैर लेके मैं इलेक्शन कैंपेन में था, हर इलाकों के अंदर गए, जहां जहां नगर पालिका थी वहां हम गुजरे। मगर मैं आपको दोहरापन दिखाता हूँ अजीत पवार का साहब। मेरे दोस्तों मैं आपसे भी कह रहा हूँ ये दोहरापन जरा सुनिएगा, शायद आपकी आंखें खुल जाए। और जितनी आपकी आंखें खुलेगी मेरे पास आइएगा, इंशाल्लाह आपको कंधे पर बिठाकर हम लोग घूमेंगे। आप भी मेरे भाई है, कोई गैर नहीं है, ये भी मेरे भाई है, कोई गैर नहीं है। आज पर्दा है आंखों पे, इंशाल्लाह आने वाले वक्त में पर्दा जरूर हटेगा। और मुझे यकीन है कि आप भी जो है तो बैरिस्टर साहब का साथ देने के लिए हमारे साथ आ जाएंगे। साहब आज महाराष्ट्र में बीजेपी की हुकूमत है, बीजेपी की हुकूमत में अजीत पवार डिप्टी सीएम है।
अजीत पवार डिप्टी सीएम है बीजेपी की हुकूमत में, बरली के अंदर बीजेपी और एनसीपी साथ में है, मगर औरंगाबाद के अंदर आप आएंगे तो बीजेपी और एनसीपी अलग अलग लड़ रही, वहां पे आ रहे अलग लड़ रहे। इसके बाद कोल्हापुर के अंदर आप चले जाओ, बीजेपी और एनसीपी अलग अलग लड़ रही। नांदेड़ में चले जाओ, बीजेपी और एनसीपी अलग अलग लड़ रही। मुसलमानों, मेरी बात को याद रखो, ये अजीत पवार को बीजेपी की जो बी टीम है उसको, उस अजीत पवार को बीजेपी ने ही पीछे के दौर से छोड़ा है कि जाओ मुसलमानों के अंदर इंतशार पैदा करो, इनकी सफों को तोड़ो और इनके बीच में आप अपना नुमाइंदा खड़ा करो। हमको औरंगाबाद में भी इसी तरीके से तोड़ा गया, हमारे इत्तेहाद को तोड़ा गया। हमारे इत्तेहाद को तोड़ने वाले, इम्तियाज जलील साहब को हराने वाले कोई गैर नहीं थे, हमारे ही भाई थे। बोबड़ा था, बोबड़े को खड़े करने वाला वो लाल सिंह वाला बोकुर था, जो मुंबई में रहता, वहां से बैठे बैठे शर्मिष्ठा छोड़ा था औरंगाबाद में। बोबड़ा जो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के टिकट पे 85,000 वोट लिया था, जब मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को छोड़ा और जाके उस लाल सिंह वाले बैल की पार्टी से टिकट लेके इलेक्शन लड़ा, तो औरंगाबाद में जिस शख्स ने 85,000 वोट लिया था वो 85,000 से 5,000 पे पहुंच गया था। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के वोट थे, वो वोट बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की सूरत को देखकर लोगों ने दिया था। और आज भी आपसे कह रहा हूं, मोहसिन को वोट मत दो, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को वोट दो। कहाँ भी पतंग दिखाई दे, आपका दिया हुआ एक एक वोट मोहसिन को नहीं जाएगा, वो सीधा अलहद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को ये एहसास देगा, ये ताकत देगा, ये हिम्मत देगा कि परली के बुजुर्ग नौजवान मेरे साथ हैं। मैं आप तमाम की गुजारिश कर रहा हूं, अपने अपने मोबाइल फोन जेबों में से निकालो, उसकी टॉर्च चालू करो, बैरिस्टर साहब को वो पैगाम दो कि असद साहब पूरा परली आपके साथ है, पूरा परली आपके साथ है, असद साहब पूरा परली आपके साथ है। इंशाअल्लाह आने वाली 20 तारीख को मैं आप तमाम से गुजारिश कर रहा हूं कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हक में अपने वोटों का इस्तेमाल करिएगा। करेंगे या नहीं? अरे मैं आपको बोला, हम लोग औरंगाबाद से आए, बड़ा ऊंचा सुनने की आदत है। तक आवाज पहुंचाओ, आप किसके साथ हैं? किसके साथ हैं? 20 तारीख को इंशाअल्लाह परली के अंदर सिर्फ पतंग उड़ेगी, इंशाअल्लाह जरूर उड़ेगी। अब आज से तकरीबन 1.5 साल पहले एक हरामगिरी महाराज ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की थी। जब वो गुस्ताखी हुई तो उसके दूसरे दिन उस वक्त का मुख्यमंत्री शिंदे उसके स्टेज के ऊपर जाता है और स्टेज के ऊपर जाने के बाद में ये कहता है कि महाराज आम्ही तुमच्या केशाला पण हात लावू देणार नहीं। उस वक्त मुसलमानों ने पूरे महाराष्ट्र के अलग अलग इलाकों के अंदर जाकर अलग अलग पुलिस स्टेशन के अंदर एफआईआर दाखिल किए, मगर जब वक्त का सीएम खुद उसकी ताईद में खड़े हो जाए तो कानून भी उसका क्या बिगाड़ने वाला था। उस वक्त के अंदर एक मर्द मुजाहिद जिसका नाम सैयद इम्तियाज जलील है, उसने औरंगाबाद से लेकर मुंबई तक एक रैली निकाली और ये पैगाम दिया हुकूमत को और पूरे मुल्क को और पूरी दुनिया को कि मुसलमान हर चीज बर्दाश्त कर सकता है, मगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी हरगिज बर्दाश्त नहीं। ये जो अजीत पवार है ये उसी शिंदे का साथी है
याद रखो मुसलमानों, हुजूर की शान में गुस्ताखी करने वाला जितना बड़ा गुनहगार है, उसका साथ देने वाला भी उतना ही बड़ा गुनहगार है। क्या आप ऐसे गुनहगारों का साथ देंगे? एनसीपी के जितने पढ़ली के अंदर एनसीपी के लोग हैं, मैं उनसे कह रहा हूँ, जब वक्त अमेंडमेंट बिल का काला कानून लाया गया था ना, एनसीपी के गुलामों, आपसे कह रहा हूँ, जब वक्त अमेंडमेंट बिल का काला कानून लाया गया था, असद साहब पार्लियामेंट के अंदर वक्त के फिरौलों के सामने वो कानून फाड़ रहे थे, और आपका अजीत पवार था जो हुकूमत के साथ, मोदी के साथ ठहरा हुआ था, और उस वक्त अमेंडमेंट बिल के ताईद में वोट करने वाला अजीत पवार है। क्या आप ऐसे पापी का साथ देंगे? अजीत पवार के गुलामों से कह रहा था। देखिए मजलिस के अंदर आएंगे ना, देखो एक ही फर्क है दूसरी पार्टियों के अंदर और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अंदर। दूसरी पार्टियों के अंदर भी शेर हो सकते हैं, होंगे, मानता हूं होंगे, मगर वो शेर सर्कस के शेर है। वो पवार पप्पा बोलते 1 तो इतना उठता हो, 2 तो इतना उठता हो, 3 तो इतना उठता। जितना पवार पप्पा बोलेंगे उतना ही कर सकते हैं, आप उसके आगे नहीं कर पाएंगे। मगर आप वही मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अंदर आएंगे तो अकबर साहब क्या बोलते, करके आ समीर, बाद में सब निपटने में बैठा है। इम्तियाज में क्या बोलते, समीर मियां करके आओ, बोलते मत बैठो। ये काम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अंदर आप कर पाओगे। जो बोलना है डंके की चोट पे बोल पाओगे। पवार पप्पा हो या गांधी पप्पा हो या शिंदे डैडी हो, कोई आपको कुछ बोलने नहीं देगा। एक स्क्रिप्ट दे देंगे, इतनी बात करके आओ। आपको मुसलमानों की क़यादत करना है तो एक बात याद रखो, आओ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में हम तमाम आपको अपने कंधों पर बिठाने के लिए तैयार हैं। अच्छा, हमारे पेरोल लाला साहब एक बात बोलते, ये चाचा और भतीजे ये दोनों एक है। जो चाचा है वही भतीजा है, जो भतीजा है वही चाचा है। आपके पब्लिक के अंदर भी है ना। अच्छा, ये भी लाला की बात है, बड़ों से सीख नहीं, बात अच्छी है। लाला मेरे बड़े हैं, लाला बोले महाराष्ट्र की सियासत में यही छोड़ा, चाचा भतीजे को लूट रहा, हर भतीजा चाचा को लूट रहा। तो ये आपके पढ़ली में भी चल रहा है, चाचा भतीजों के चक्कर में मत पड़ो। ये चाचा भतीजों को दोनों को छोड़ो और शेरवानी का साथ दो सीधा सीधा। ये शेरवानी आपके लिए हमेशा खड़ रहेगी इंशाअल्लाह। एक बात याद रखो, आपने हरे गहरे पवार मुंडे सबका साथ देकर देखे ना, दिए ना सबका साथ। एक बार मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का साथ देकर देखिएगा साहब, जैसा ये रोड बना ना, ये तो कॉर्पोरेटर भी नहीं था तो ये रोड बना दिए। इंशाअल्लाह चुन के आएगा तो पढ़ली के अंदर मेरा भाई सिर्फ बरकत नगर के अंदर ही नहीं, पूरे पढ़ली के अंदर इंशाअल्लाह बरकत लेकर आएगा। बरकत नगर वालों, ये घड़ी और तुतारी इनकी बरकतें खत्म करने का टाइम आया और सिर्फ पतंग की बरकतें लाने का टाइम आया। लाएंगे या नहीं लाएंगे? चलिए, आप तमाम ने हमारी बात को सुने, मैं आप तमाम को शुक्रगुजार हूँ। एक शेर सुना दूंगा, ये शेर इम्तियाज जलील साहब की जुबान से हमने सुना था और मैं हर जगह ये शेर कहता हूँ, इसलिए कहता हूँ कि ये शेर हमारे काम करने का तरीका है। कदम कदम पे उजाले उतर कर आएंगे, कदम कदम पे उजाले उतर कर आएंगे, तेरे नसीब में तारे उतर कर आएंगे। सहारा बन के निकल घर से बेसहारों का, तेरी मदद को फरिश्ते भी निकल कर आएंगे। चलिए, बोल दूंगा असद साहब को, पब्लिक के अंदर 20 तारीख को पतंग ही पतंग है। मोहसिन भाई की अहलिया इलेक्शन लड़ रही है, हमारी बहन है, आयशा बाजी उनका नाम है। तो आने वाली 20 तारीख को जहां भी पतंग दिखा कैसा दबाएंगे?
नहीं, हम औरंगाबाद वाले हैं भाई। जहां भी पतंग दिखा धप्पा धप, कैसा भाई? पीछे से आवाज नहीं आ रही। कैसा बागर दिल्लों तक आवाज जाने को ना। चलिए, आप तमाम ने हमारी बात को सुने, मैं आप तमाम का शुक्रगुजार हूँ। एक नारा लगाकर अपनी जगह ले लूंगा। नारे तकबीर, नारे तकबीर। क्या खाना नहीं खाए? खाए ना। 21 तारीख को रिजल्ट निकलते बराबर मोहसिन भाई खाना खिलाओ सब बरकत नगर के अंदर। थोड़ा बना, इंशाल्लाह बहुत बरकत आ जाएंगी। बरकत नगर है अपना। नारा लगा रहे तो आवाज नहीं आ रही, बागर बिल्लो सुनते खड़े हो पूरे कोने कब्जे में। चाय के सुट्टे लगाते सुन रहे। फेरोज लाला क्या बोल रहे? फेरोज लाला क्या बोल रहे? पढ़ने के तमाम नौजवान सुन लिए। और इंशाल्लाह 20 तारीख को ये बागर बिल्ले सर खुजाते रह जाएंगे कि क्या हुआ पढ़ने के अंदर। चलिए, नारा लगाते ना। नारे तकबीर, नारे तकबीर। तेरा मेरा रिश्ता क्या? तेरा मेरा रिश्ता क्या? तेरा मेरा रिश्ता क्या? शुक्रिया बहुत दोस्तों।